हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं थ्योरी लेक्चर्स की वीडियो लेके आऊं, तो मैं आज लेकर आया हूं मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक डुअल नेचर ऑफ लाइट। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर ऑफ लाइट। बहुत पहले से ही ये कन्फ्यूज़न रहा है कि लाइट किससे बनी हुई है, और इस पे हमारे कई सारे साइंटिस्ट स्टडी करते आए हैं कि लाइट किस चीज़ से बनी हुई है। सबसे पहले न्यूटन ने थ्योरी दिया, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्प्यूसल्स विच ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं न्यूटन थ्योरी सजेस्ट करता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, बट पार्टिकल को लोग पहले मास से एसोसिएट करते थे, तो बोला कि पार्टिकल्स हैं तो लाइट में मास होना चाहिए। तो अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सपोज बल्ब है या कोई भी चीज़ है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से लाइट निकल रही मीन्स उसका मास कम होते जाना चाहिए। तो फिर लोगों ने ये बोला मास कम होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट किया गया तो मास कम नहीं हुआ। तो ये जो थ्योरी है लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर उसके साथ ही साथ में हाइजेंस वेव थ्योरी आई। हाइजेंस ने बोला लाइट इज़ अ वेव नॉट पार्टिकल। लेकिन हाइजेंस की वेव थ्योरी को किसी ने माना नहीं। अब क्यों नहीं माना? क्योंकि न्यूटन उस समय तक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे, काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। तो न्यूटन की थ्योरी के सामने हाइजेंस की थ्योरी को किसी ने भाव नहीं दिया। हाइजेंस थ्योरी क्या क्या समझा पाई थी? हाइजेंस थ्योरी समझा रही थी इंटरफेरेंस वेव वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिनोमेना है, उनको हाइजेंस थ्योरी समझा रही थी। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब वेव प्रॉपर्टी से ही एक्सप्लेन होती हैं। Huygens theory was able to explain all these phenomena, cannot explain photoelectric effect, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाद में एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, जिन्होंने थर्मोडाइनमिक्स में काफ़ी काम किया है। उन्होंने इस लाइट पे भी थोड़ा सा वर्क किया और उन्होंने दी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने बोला लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब जाके लोग एक्सेप्ट करना शुरू किए कि लाइट वेव है। हाइजेंस के बोलने से किसी ने ये बात नहीं मानी थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ये हमें पहले से ही मालूम है, क्योंकि ये बनती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, जो कि वैक्यूम में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब ये क्या एक्सप्लेन कर सकती? ये भी वही एक्सप्लेन कर सकती फिनोमेना रिलेटेड टू वेव नेचर। अब वेव नेचर से फिनोमेना कौन कौन से रिलेटेड हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये सब एक्सप्लेन कर पा रही थी ये थ्योरी। अगेन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाई। फिर आए मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक केम विद डिफरेंट आइडिया एंड asserted दैट लाइट इज नॉट अ वेव। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, काफ़ी कंफ्यूजन हो चुका है। मैक्सवेल ने बोला वेव है, न्यूटन ने बोला पार्टिकल है, हाइजेंस ने बोला वेव है। ठीक है, तो मैक्सवेल के वेव बोलने से काफ़ी लोग मान चुके थे कि सच में लाइट वेव ही है। परंतु जब मैक्स प्लैंक आए, इन्होंने बोला कि लाइट वेव नहीं है, पार्टिकल है, तो और कंफ्यूजन आ गया। इन पार्टिकल का नाम इन्होंने दिया था फोटॉन्स। ठीक है, फिर डी बॉगली हाइपोथेसिस आया, जिसने इस सारे कंफ्यूजन को ख़त्म किया। और कैसे ख़त्म किया देखना। ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं था डी बॉगली के पास, लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी के साथ आए जो सारे कंफ्यूजन को ख़त्म कर रही है। इट सपोर्ट्स डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर का मतलब है, ये बोलता है थ्योरी कि इसमें वेव नेचर भी होता है लाइट में, साथ ही साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है। इस थ्योरी के साथ इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट भी करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इन्होंने नाम फोटॉन ही रखा, जो मैक्स प्लैंक ऑलरेडी रख चुके थे। तो पार्टिकल्स से बनी हुई है लाइट, नाम है फोटॉन्स, एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इन पार्टिकल्स के पास कुछ मोमेंटम है। दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम ऑफ एनर्जी। और ये सिंगुलर टर्म है, प्लूरल लोगे तो क्वांटा ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्वांटा मीन्स लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब ये जो रिलेशन की मैं बात कर रहा था, वो रिलेशन ये वाली है।
मोमेंटम पोजेस बाई फोटॉन्स, फोटॉन्स के द्वारा जो मोमेंटम पोजेस्ट होता है इज इक्वल टू h by lambda, where h is Planck's constant and lambda is wavelength associated with the light। तो ये देखो यहाँ पर पार्टिकल का नेचर होता है मोमेंटम, किसी पार्टिकल में मोमेंटम पाया जाता है, तो पार्टिकल नेचर यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है मोमेंटम, और वेव नेचर डिपिक्ट कर रहा है लैम्डा जो कि वेवलेंथ है। तो ये हम कह सकते हैं ये वेव नेचर है। ये कौन सा नेचर दिख रहा है मुझे, पार्टिकल नेचर, और दोनों नेचर को रिलेट करने वाली ये रिलेशन दी है डी ब्रॉगली ने। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अब आते हैं, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा है अपन ने कि एनर्जी एसोसिएटेड होता है हर एक फोटोन के साथ, एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एसोसिएटेड होता है, तो हम चाहते हैं एनर्जी का भी फॉर्मूला मिले। तो एनर्जी जो फोटोन की बताई गई है दैट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये भी डी ब्रॉगली ने ही बताया है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी ये है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द लाइट, ई इज द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट, और वी कैन से एनर्जी ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम और एनर्जी में एक रिलेशन लेते हैं अपन। मोमेंटम अपन ने पढ़ा है अभी अभी ऊपर h बाई लैम्डा, और h बाई लैम्डा अगर यहाँ पे हम लोग h बाई लैम्डा सॉल्व करें इससे, तो h बाई लैम्डा कम्स आउट टू बी e बाई c। सो वी कैन से मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, क्योंकि h बाई लैम्डा क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू e बाई सी। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ अबव टू रिलेशंस। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट अपन नोट करते हैं, अगर फोटॉन्स की लैम्डा इक्वल है तो क्या उनका मोमेंटम भी इक्वल होगा। तो जैसा कि मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो अगर लैम्डा इक्वल है और ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा हुआ है तो p भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू नहीं है। यहाँ पे देखो ध्यान दो, ट्रू नहीं है, ऐसे मैंने अभी समझाया उससे लग रहा है ट्रू है, बट ट्रू नहीं, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले हैं ऊपर, तो ये फॉर्मूला p इक्वल टू एच बाई लैम्डा या p इक्वल टू ई बाई सी, ये सब मैग्नीट्यूड दे रहे हैं फोटॉन्स के मोमेंटम का। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटा विल बी इक्वल, बट मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी देयर डायरेक्शंस कैन बी डिफरेंट। सपोज एक फोटोन इधर जा रहा है, उसका मोमेंटम p है विच इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, दूसरा फोटोन इधर जा रहा है, उसका मोमेंटम भी p है विच इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, बट ये मोमेंटम के क्या है, मैग्नीट्यूड्स, इनके p वेक्टर अलग हैं। तो जब अगर कुछ नहीं लिखा हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है मोमेंटा विच इज प्लूरल ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटा लिखा हुआ है मीन्स कंप्लीट वेक्टर पूछ रहा है, क्या मोमेंटम वेक्टर इक्वल होंगे, तो मोमेंटम वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, देयरफॉर फॉल्स इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स याद कर लेनी है हमें। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में पहली प्रॉपर्टी, फोटॉन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का पार्ट है तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो, यहाँ पे वो बात समझ में आ रही है कि अगर किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट बीम निकलती रहेगी तो उसका रेस्ट मास कम नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो, तो यहाँ पे मास की कमी नहीं होगी। तो ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की तरह फेल नहीं हो रहा है, इसमें रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स कितना है, जीरो। अच्छा, ये जो रिलेशन लिखी हुई m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, ये रिलेशन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है, इस पर अपन को अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये हमारे 12th के कोर्स में नहीं है, तो इसको सिर्फ याद कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, याद ना भी करना चाहें तब भी चलेगा। फोटोन कंजर्वेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये कोई ब्लैक बोर्ड है और इस पर लाइट गिरती है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड है, लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होगी क्या,
नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। मीन्स जो फोटॉन्स यहाँ पे फॉल किए हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। फोटॉन्स क्या है, नथिंग बट एनर्जी पैकेट। फोटॉन्स एक एनर्जी पैकेट की ही तरह होते हैं और उनकी उस पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, एस सी बाई लैम्डा। तो ध्यान से सुनो, फोटॉन्स को बहुत लोग एनर्जी पैकेट्स भी बोलते हैं। तो फोटॉन इज नथिंग बट अ फंडामेंटल पैकेट हैविंग एनर्जी एस सी बाई लैम्डा। तो ये एनर्जी यहाँ पे फॉल हो रही है फोटॉन्स के फॉर्म में और ये फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। मीन्स एनर्जी इस ब्लैक बोर्ड को मिल जा रही है। तो ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा, हीट अप। तो बात सही है, अगर किसी ब्लैक बोर्ड को हम सूरज में जाके रख दे, सूरज की लाइट में, तो वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मीन्स फोटॉन्स उस पर आके गिरते हैं, फोटॉन्स गिरते हैं तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापस नहीं जाते हैं। तो फोटॉन कंजर्व कहाँ रहे, जो भी फोटॉन गिर रहे हैं वो तो एनर्जी में बदल के उस ब्लैक बोर्ड में क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है फोटॉन कंजर्वेशन जैसा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इज ऑल द फोटॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पॉजेस द सेम एनर्जी। तो ये बात तो सही है, इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है। सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वेव का फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ सी लिख रहे हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे सी बाई लैम्डा को एफ रख दिया है, तो ई इज इक्वल टू एच एफ हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है। अच्छा, ई इज इक्वल टू एच एफ हो गया, एच तो कांस्टेंट है ही है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई दो फोटॉन्स की तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। अच्छा, इसमें कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है क्योंकि एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी एनर्जी फोटॉन्स की सेम रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। अब एक और फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन एरिया ए। किसी एरिया ए पर अगर लाइट बीम गिर रही है तो कितने फोटॉन्स पर सेकेंड उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। तो एक तो पहले जो हम डील कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस। लाइट रेज नॉर्मली गिर रही हैं सरफेस के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन आई, आई इंटेंसिटी की लाइट एरिया ए पे गिर रही है। अच्छा बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द बीम। मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया हमें लेना है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम। ये जो लाइट बीम है उसके परपेंडिकुलर एरिया आती है इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। नहीं याद है बेटा तो अभी याद कर लो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पावर निकालनी हो तो हो जाएगी आई इंटू ए परपेंडिकुलर, एंड ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो एरिया तुम लोगों को दिख रही है, दिस वन, ये ऑलरेडी बीम के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए परपेंडिकुलर को यहाँ ए लिख दिया, तो पावर इज इक्वल टू आई ए। अब फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी लिखी है मैंने, ई। अच्छा, टोटल एनर्जी पर सेकेंड पावर होती है, तो एनर्जी पर सेकेंड कितनी गिर रही, पी। अच्छा, टोटल एनर्जी जो लाइट लेके आ रही है पर सेकेंड दैट इज पी, और एक फोटॉन के पास एनर्जी ई है, तो कितने फोटॉन्स आ रहे होंगे उसमें पर सेकेंड, टोटल एनर्जी अपॉन एक की एनर्जी, तो पी बाई ई दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, पावर का फॉर्मूला आई ए, ई का फॉर्मूला एस सी बाई लैम्डा, तो ये एन बन जाता है आई ए लैम्डा अपॉन एस सी। इसको याद करना है। सी बाई लैम्डा को अगेन यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ से। तो हम ये भी बोल सकते हैं आई ए अपॉन एच एफ। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, एफ में तो खुद ही बना लोगे, तो आई ए लैम्डा अपॉन एस सी याद रखेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम टी निकालना हो तो ये पर सेकेंड की कहानी थी तो इंटू टी कर देंगे, बिल्कुल इजी। तो यहाँ से टाइम टी में भी मिल गया। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है, ये जो एन हमें मिला है दैट इज आई ए लैम्डा अपॉन एस सी और आई ए अपॉन एच एफ, जो भी बोल रहे दोनों बात एक ही है। तो ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कई बार कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे होंगे, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होनी पड़ेगी, कांस्टेंट।
तो अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की कांस्टेंट है और हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, ऊपर न्यूमरेटर बढ़ा दें इसका, तो हाँ एन बढ़ेगा, एरिया ए पे गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बदल दी है लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे चेंज कर दी है, तो ये भाई आई पे भी डिपेंड करेगा और एफ पे भी डिपेंड करेगा। ए कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग, एरिया जिस पे लाइट गिर रही है वो अगर कांस्टेंट है और हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने आई बढ़ाया और एफ को अनचेंज रखा तब तो एन बढ़ेगा। लेकिन सपोज आई को भी डबल किया और फ्रीक्वेंसी लाइट की भी डबल कर दी, तो एन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो तुम लोगों का दिमाग में आता है ना, ये नॉर्मल है, सबके दिमाग में आता है कि इंटेंसिटी बढ़ा दी तो एन बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्लियर कट पहले पूछ लेना या पता कर लेना क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, या लैम्डा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब लगेगा। तो इसी के लिए मैंने टेबल भी बनाया है। फ्रीक्वेंसी एफ रखी है, इंटेंसिटी आई है, तो नंबर ऑफ फोटॉन सपोज एन गिर रहे हैं पर सेकेंड ऑन एरिया ए। फ्रीक्वेंसी 2f कर दी और इंटेंसिटी 2i कर दी, मींस जो केस मैंने अभी लिया था, ऊपर भी डबल कर दिया 2i और फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया यहाँ पर 2f, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम n। तो ये टेबल में मैंने यही समझाने की कोशिश की जो तुम लोग को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ अभी। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस ना हो, इंक्लाइंड इंसिडेंस हो, अब एरिया पे किसी एंगल पे लाइट गिर रही है, दैट इज इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा। सपोज ये एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या होगा, अब हमें एरिया ए जो मेंशनड है दैट इज नॉट ए परपेंडिकुलर, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पी अपॉन ए परपेंडिकुलर आता है, तो हमें ए परपेंडिकुलर लेना होगा। तो ए परपेंडिकुलर लेने के लिए ये देखो यहाँ पर दिखा रखी है, ये इस एरिया का, ये जो एरिया है इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा थीटा एंगल पे, तब ए परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग कर सकते हैं कंपोनेंट, तो ए का कंपोनेंट किया थीटा एंगल पे, ए परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा आया, फिर हम लोग फॉर्मूले में चलते हैं, ए परपेंडिकुलर को रख दिया ए कॉस थीटा, इधर भेज दिया, तो आई ए कॉस थीटा मिल गई हमें पावर। अच्छा, पावर आई ए कॉस थीटा मिलने के बाद हम लोग उसी फॉर्मूले में चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये यूनिटरी मेथड है सिंपल, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन एरिया ए विल बी इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। ठीक है, जैसे ऊपर किया था, पावर मीन्स एनर्जी पर सेकेंड, तो ये टोटल एनर्जी पर सेकेंड है जो एरिया ए पे गिर रही है या इंसिडेंट है, एंड ये है एक फोटॉन की एनर्जी। तो क्या करूँगा, सिंपल, मैं टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मिल जाएंगे। पावर का फॉर्म वैल्यू रख दिया है, पावर का वैल्यू है आई ए कॉस थीटा, तो ऐसा मुझे मिल जाता है आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, और एक एक्स्ट्रा टर्म जो मिलता है दैट इज कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा को अगर ज़ीरो रखते हैं, जैसे यहाँ पे है नॉर्मल इंसिडेंस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, देखो ये थीटा अगर ज़ीरो होगा तभी तो नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंस होगा, तो थीटा इक्वल टू ज़ीरो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा आई ए लैम्डा अपॉन एस सी विच इज सेम एज डिराइव्ड अबव, आई ए लैम्डा अपॉन एस सी। दिख रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, और बाकी इसके क्वेश्चंस एंड रेडिएशन प्रेशर इससे रिलेटेड है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।